नमस्कार दोस्तों। क्रॉस एग्जामिनेशन किसी क्रिमिनल ट्रायल का वो क्रूशियल स्टेज होता है जो पूरे मामले को या तो आपके पक्ष में कर सकता है या आपके हाथ से निकाला जा सकता है। सबसे खराब बात यह है कि मैक्सिमम केसेस में ट्रायल स्टेज पे क्रॉस एग्जामिनेशन होते ही नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका क्या महत्व है, आज मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। अगर आप एडवोकेट हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन की बढ़िया तैयारी कीजिए, क्योंकि अच्छा सफल एडवोकेट वही है जो शानदार क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको तो इन बातों को जानना समझना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली है और क्रॉस एग्जामिनेशन को नहीं जानते तो फिर आप क्या जानते हैं। और अगर आप आम नागरिक हैं तो आपको इस लेक्चर को सुनना ही चाहिए, क्योंकि आपको अपने लीगल अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और लॉयर हैं और सोच रहे हैं कि हमको क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में पता है, तो बताइए वो 6 तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नहीं पता है तो जुड़ जाइए इस लेक्चर से लास्ट तक, सुनते समझते रहिए, देश के कानून को आसान शब्दों में जानते रहिए। आइए शुरू करते हैं यहां से। तो एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षाएं। परीक्षा यानी कि पूछताछ कौन करता है? तो कोर्ट में वकील करते हैं। किससे की जाती है? तो ये साक्षी यानी कि विटनेस से की जाती है। विटनेस को कोर्ट में बुलाते हैं और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही है एग्जामिनेशन। 3 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। एक होती है एग्जामिनेशन इन चीफ, जिसे कहते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा कौन करता है? तो वो पक्षकार जिसने किसी विटनेस को बुलाया है अपने फेवर में, वो करता है एग्जामिनेशन इन चीफ। मतलब जो कुछ भी वो प्रश्न पूछता है उसे एग्जामिनेशन इन चीफ यानी मुख्य परीक्षा के दायरे में लाया जाता है। क्यों किया जाता है एग्जामिनेशन इन चीफ? तो मामले के तथ्यों से न्यायालय को परिचित करवाने के लिए, या अपने मामले के समर्थन में गवाह को प्रस्तुत करने के लिए, अपने मामले को मजबूत करने के लिए एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाता है। जैसे ही एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाती है, अब टाइम आता है क्रॉस एग्जामिनेशन का, जिसे कहा जाता है प्रति परीक्षा। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है? तो वो पक्षकार जिसने साक्षी को नहीं बुलाया, जिसे आमतौर पर एडवर्स पार्टी कहते हैं या प्रतिपक्षी कहते हैं, उसका काम है क्रॉस एग्जामिनेशन करना। क्यों किया जाना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन? तो साक्षी की सत्यवादिता को परखने के लिए। इन ऑर्डर टू चेक द वेरासिटी ऑफ द विटनेस, क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट बी डन इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द क्रिमिनल ट्रायल। इससे पता चलता है कि साक्षी विश्वसनीय है या नहीं है। और अगर साक्षी विश्वसनीय नहीं है, क्रेडिबल नहीं है, तो न्यायालय यानी कि कोर्ट उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा और पूरी संभावना है कि जजमेंट आपके फेवर में आए। क्रॉस एग्जामिनेशन में कुल 6 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन से ही है प्रश्न? आइए समझाता हूं। तो सबसे पहले पूछे जाने चाहिए लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन मतलब ऐसे प्रश्न जिसमें उत्तर पहले से ही शामिल होता है और गवाह के उत्तर को नियंत्रित करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे, क्या आप घटना की रात घटना स्थल पर मौजूद थे? क्या आपकी मृतक से पहले से ही दुश्मनी थी? क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं? आदि आदि ऐसे प्रश्न। दूसरे क्वेश्चन होते हैं हां या नहीं में उत्तर देने वाले प्रश्न। इन्हें कहा जाता है यस और नो क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न गवाह को सीधे उत्तर देने के लिए बाध्य करते हैं और उसके पास विस्तार से उत्तर देने की गुंजाइश नहीं बचती है। जैसे ये पूछना कि क्या ये सही नहीं है कि आपने पहले भी इस बयान का खंडन किया था। तीसरे तरह के प्रश्न होते हैं गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाले प्रश्न। इन्हें कहा जाता है इंपीचमेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस इंपीचिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस। इनका उपयोग गवाह के विरोधाभासी बयानों, पक्षपात या पूर्व कथनों को उजागर करने के लिए किया जाता है। जैसे, क्या आपने पुलिस को इस घटना का एक अलग विवरण नहीं दिया था? क्या आपके ऊपर पहले भी क्रिमिनल आरोप नहीं लगे हैं? क्या आप पहले भी कई बार जेल नहीं जा चुके हैं झूठी गवाही देने के लिए? आदि आदि। फिर चौथे तरह का प्रश्न होता है क्वेश्चंस हाइलाइटिंग बायस और मोटिव। ऐसे प्रश्न ये साबित करने के लिए पूछे जाते हैं कि ये जो गवाह आया है ये निष्पक्ष नहीं है, ये पक्षपाती है। जैसे ये पूछना कि क्या आप और अक्यूज्ड बहुत पुराने दोस्त नहीं है? आप अक्यूज को कैसे जानते हैं? आप और विक्टिम के बीच में क्या संबंध है? क्या आप उसके रिश्तेदार हैं? आदि आदि। अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, जैसे जो गवाह आया है वो विक्टिम के पक्ष में आया है और विक्टिम का रिश्तेदार है, इससे क्या साबित होगा? हो सकता है ये ट्यूटर्ड हो, सिखाया पढ़ाया गया हो, क्योंकि ऐसे विटनेस को बायस्ड विटनेस कहा जाएगा, इंटरेस्टेड विटनेस कहा जाएगा। फिर पांचवें तरह का प्रश्न होता है क्वेश्चंस टेस्टिंग परसेप्शन एंड मेमोरी। गवाह की धारणा और स्मरण शक्ति की परीक्षा करने वाले प्रश्न होते हैं ये। इनसे यह परखा जाता है कि गवाह ने घटना को कितनी सटीकता से देखा है और उसे याद रखा है। जैसे यह पूछना कि आप घटना स्थल से कितनी दूरी पर खड़े थे?
और क्या आप कम रोशनी में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? क्या आपकी आईसाइट ठीक है? आदि आदि। फिर छठवें तरह का प्रश्न होता है क्वेश्चंस चैलेंजिंग एक्सपर्टीज और नॉलेज। विशेषज्ञता या ज्ञान को चुनौती देने वाले प्रश्न। साधारणतः यह प्रश्न एक्सपर्ट विटनेस से पूछे जाते हैं। एक्सपर्ट विटनेस जैसे एग्जांपल के लिए मेडिकल विटनेस। जैसे मान लो किसी एक मैटर पे मेडिकल विटनेस, मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर ने यह स्टेटमेंट दिया है कि ये जो घाव है, चोट लगी है विक्टिम को, ये शार्प ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है। शार्प ऑब्जेक्ट से या ब्लंट ऑब्जेक्ट से, हार्डर ऑब्जेक्ट से, या वो लिख रहा है कि चाकू का वार हो सकता है, या वो लिख रहा है कि हथौड़े से ये चोट लगी होगी, वॉट कोई भी बात वो लिख रहा है। क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे पूछा जा सकता है कि क्या सिमिलर चोट गिरने पर नहीं लग सकती? अगर उसका आंसर हां है कि हां ऐसी चोट गिरने पर भी लग सकती है, या उसने पहले बयान दिया है कि ये चोट जो है ये हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई होगी, अगर ऐसी कोई बात है तो उसके दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और उसकी विश्वसनीयता पर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। मतलब कोर्ट सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट के स्टेटमेंट के आधार पर निर्णय देने से बचेगी और मामला आपके पक्ष में हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एक्सपर्ट लेक्चर जो क्रॉस एग्जामिनेशन पर था, बहुत क्रिस्प और कम शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपके लीगल नॉलेज को बेहतर करने में मददगार होगी। और यदि आप कुछ और इस संबंध में जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जुड़कर हमें जरूर बताइए। साथ में लिखना मत भूलना कि आप देश दुनिया के कौन से कोने से आते हैं, ताकि हमको पता चलता रहे कि विधिक शिक्षा की ये मशाल कहां कहां रोशनी फैला रही है। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आप मेरे द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ना चाहते हैं या मुझसे अन्य प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, सीधे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए लिंक दे दिए गए हैं। आपका हर एक प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आइए, जुड़िए और इस ज्ञान परंपरा का हिस्सा बनिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कनेक्टेड रहिए आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर लो। ऐसे काम के वीडियोस के लिंक सीधे आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।